कॉलेज के वो दिन, दोस्ती की कस्में, साथ देखे हुए सपने और एक अटूट विश्वास। आरव और समीर की दोस्ती ऐसी ही थी। एक ही थाली में खाना, एक दूसरे के राजदार, एक दूसरे की ताकत। आरव, जो अपनी मेहनत और लगन के दम पर हर क्लास में टॉप करता था, अपनी हर कामयाबी का पहला हकदार समीर को मानता था। उसे लगता था ये रिश्ता दुनिया की हर मुश्किल से बड़ा है, पर वो गलत था, बहुत गलत। कहानी में मोड़ तब आया जब कॉलेज के सबसे बड़े बिजनेस कंपटीशन का ऐलान हुआ। जीतने वाले को एक नामी कंपनी में इंटर्नशिप और एक बड़ा कैश प्राइज मिलना था। आरव ने दिन रात एक कर दिए। उसका प्रोजेक्ट सबसे अलग, सबसे मजबूत था। सबको यकीन था कि वही जीतेगा। लेकिन फाइनल प्रेजेंटेशन से ठीक 2 दिन पहले कॉलेज में एक हवा फैली, एक जहरीली हवा। किसी ने अफवाह उड़ा दी कि आरव का पूरा प्रोजेक्ट चोरी का है। उसने किसी सीनियर का आइडिया चुराया है। बात आग की तरह फैल गई। जिन दोस्तों की आंखों में आरव के लिए इज्जत थी, अब वहां शक था। जिन प्रोफेसर्स को उस पर नाज था, वो अब उससे सवाल कर रहे थे। आरव टूट गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने सबसे मदद मांगी, पर हर दरवाजा बंद मिला। और फिर उसे सच पता चला, वो सच जिसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। ये अफवाह किसी और ने नहीं, उसके सबसे करीबी दोस्त समीर ने फैलाई थी। वही समीर जिसे वो अपना भाई मानता था। जब आरव ने उससे पूछा क्यों, तो समीर की आंखों में न कोई शर्म थी, न कोई पछतावा, बस एक अजीब सी जलन थी। उसने कहा, तुम हमेशा जीतते हो आरव, हमेशा तुम्हें ही सब कुछ क्यों मिले। उस एक पल में आरव का विश्वास, उसकी दोस्ती, सब कुछ बिखर गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रूह पर घाव कर दिया हो। वो कंपटीशन से बाहर हो गया, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई और दोस्त दुश्मन बन गए। उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वो लड़ता, चीखता और नफरत की आग में खुद को जला लेता, या फिर चुप हो जाता। आरव ने दूसरा रास्ता चुना, खामोशी का। उसने लड़ने के बजाय खुद को गढ़ने का फैसला किया। उसने अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा दर्द अपनी किताबों में, अपनी स्किल्स निखारने में लगा दिया। जब बाकी सब पार्टी करते, वो लाइब्रेरी में बैठा रहता। जब लोग उसके बारे में कानाफूसी करते, वो कोडिंग की नई लैंग्वेज सीख रहा होता। उसकी खामोशी उसका कवच थी और उसका दर्द उसका ईंधन। लोगों ने उसे हारा हुआ मान लिया। समीर कंपटीशन जीत गया, उसे इंटर्नशिप भी मिल गई। उसे लगा वो आरव को हराकर बहुत आगे निकल गया है। पर वो ये नहीं जानता था कि आरव हार नहीं रहा था, वो तैयार हो रहा था एक लंबी उड़ान के लिए। साल बीतते गए। 10 साल बाद मुंबई के एक बड़े 5 स्टार होटल का ग्रैंड बॉलरूम, देश के सबसे बड़े स्टार्टअप अवार्ड्स का फंक्शन चल रहा था। माहौल में कामयाबी की चमक थी और उस चमक के केंद्र में था आरव। आज वो देश के सबसे कामयाब युवा उद्यमियों में से एक था। उसकी कंपनी ने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। उसे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए स्टेज पर बुलाया गया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जब आरव अपनी स्पीच दे रहा था, उसकी नजर भीड़ में एक जानी पहचाने चेहरे पर पड़ी। वो समीर था। वक्त ने उसे बहुत बदल दिया था। उसके चेहरे पर कामयाबी की चमक नहीं, बल्कि संघर्ष की थकान थी। वो उस इवेंट में एक छोटी सी कंपनी का सेल्स एग्जीक्यूटिव बनकर आया था। दोनों की नजरें मिली। एक पल के लिए वक्त ठहर गया। समीर की आंखों में हैरानी, शर्म और शायद थोड़ा पछतावा भी था। आरव की आंखों में ना गुस्सा था, ना नफरत, बस एक ठहराव था, एक शांति थी। अवार्ड देने वाले, जो देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने आरव की तारीफ करते हुए कहा, मैं आरव को तब से जानता हूं जब ये कॉलेज में था। मुझे याद है एक कंपटीशन में इस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था, पर इस लड़के ने उस वक्त शिकायत करने के बजाय खुद को बनाने पर ध्यान दिया। इसने साबित किया कि आपका किरदार आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपके काम से बनता है। ये शब्द किसी तीर की तरह समीर के सीने में लगे। उसे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। सच अपने वक्त पर सबसे बड़ी अदालत में सबके सामने आ चुका था। आरव ने अपना बदला नहीं लिया था, उसके सब्र ने, उसकी मेहनत ने और उसके वक्त ने उसका बदला लिया था। आरव ने अपनी स्पीच खत्म की और स्टेज से नीचे उतर आया। वो समीर के पास से गुजरा, एक पल को रुका और बस इतना कहा, उम्मीद है तुम अच्छे हो, और आगे बढ़ गया। यही असली जीत थी, चीख कर या लड़कर नहीं, बल्कि खामोशी से खुद को इतना बड़ा बनाकर कि आपके दुश्मन खुद ब खुद छोटे हो जाएं। याद रखना, जब कोई आपको धोखा दे तो बदला लेने के लिए नीचे मत गिरो, बल्कि खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि वो आप तक दोबारा पहुंच ही ना सके। कर्म का पहिया बहुत धीरे घूमता है,
पर जब घूमता है तो हर हिसाब बराबर कर देता है। बस सब्र रखो और खुद पर काम करते रहो, आपका वक्त जरूर आएगा।